प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है, 79th इंडिपेंडेंस डे। और इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी की तरफ से, श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी तरफ से आप सब के लिए प्रभु श्री के चरणों में ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि आप सब आने वाले साल में खूब तरक्की करें, हर फील्ड में तरक्की करें, खुशहाल रहें, सुख शांति आपके परिवारों में बनी रहे। यानी जो भी देशवासी, जो भी भारतवासी, चाहे वो भारत की धरती पर रह रहे हैं या विदेशों की धरती पर रह करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सबको, उनके परिवारों को, उनके सगे संबंधियों को और उनके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं प्रभु श्री के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि चाहे आप देश में हैं या विदेशी धरती पर हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खूब तरक्की हो। हर कदम कदम पर आप मतलब ऊंचाइयों को, नई नई ऊंचाइयों को छूते जाएं और देश के लिए, यानी अपने आप को, जो अपनी सेवाएं देश के लिए हैं उनको देते जाएं ताकि देश का नाम ऊंचा हो। और ऐसे वक्त पर, यानी आज इस शुभ अवसर पर, अगर हम उन महान सूरवीरों को, उन महान क्रांतिकारियों को, उन महान शहीदों को अगर याद नहीं करते हैं, अगर उनको नमन नहीं करते हैं, तो शायद उनकी शहीदियों के खिलाफ ये इंसाफ नहीं होगा। तो आइए उन सब महान सूरवीरों को, महान क्रांतिकारियों को और महान शहीदों को नमन करें जो या अपनी कुर्बानियां दे करके भारत को आज़ादी की सांस यानी लेने के लिए एक अवसर दे के गए। उनको शत शत नमन। ये सब उन्हीं की मेहरबानी से था कि जिन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा दिया था। उनके लिए खुद को या अपने परिवार को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को हमेशा बाद में रखा। सबसे पहले उनके लिए देश था, सर्वप्रथम देश था। उनका ये सोचना था कि जब देश की तरक्की होगी, देश में खुशहाली आएगी, तो उनका परिवार भी तो उसी देश का हिस्सा है। तो उनके परिवार में खुशहाली खुद ब खुद आएगी। कितने अच्छे विचार थे, कितने ऊंचे विचार थे उनके। हमें उनके विचारों से ये शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी कुर्बानियों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देश प्रेम क्या होता है। यानी देश के लिए अपने आप को मिटा दिया उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं की कि कल उनके परिवार में ये और बड़े होंगे, जवान होंगे, इनकी शादियां होंगी, इनके माँ बाप को बहू मिलेगी, पोता पोती मिलेंगे। ये कुछ नहीं सोचा उन्होंने, कुछ नहीं सोचा। केवल यही कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना करके क्यों रखे हुए हैं, हमें अपने देश को गुलामी से बाहर निकालना, बस यही एक जज्बा था उनमें। और इस जज्बे को जब हम याद करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में ये इतना बड़ा जज्बा अगर उनमें नहीं होता तो अंग्रेज यहाँ से कभी नहीं जाते। जो देश प्रेम उन्होंने दिखाया है, जो देशवासियों के प्रति अपनी भावनाओं को उन्होंने उजागर किया है, शायद इसकी मिसालें मिलनी बहुत मुश्किल हैं। आज के दिन हमें ये संकल्प लेना होगा कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, अपनी शहीदियाँ दे करके, अपनी कुर्बानियाँ दे करके वो चले गए भारत को आज़ाद करा करके, यानी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा कर भारत को आज़ाद करा करके वो चले गए। इस भारत की आज़ादी पर कभी कोई आँच ना आए, ये संकल्प हमें आज के दिन लेना होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। यह संकल्प लेना होगा कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है या जो सपना उन्होंने देखा था, हम उनके सपनों को साकार करेंगे। उन सब के जो सपने थे उनको साकार करेंगे, यानी उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। हम कोई ऊंच नीच नहीं देखेंगे, कोई नफरत की भावना अपने अंदर नहीं रखेंगे। हम अपने भाईचारे को मजबूत करेंगे ताकि देश की एकता और अखंडता, यानी इस पर कभी आंच ना आए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। और प्रभु श्री के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब, चाहे भारत की धरती पर हैं, चाहे विदेशी धरती पर हैं, आने वाला साल आपके लिए बहुत ही खुशहाली लेकर के आए, बहुत ही सुख शांति लेकर आए, खूब तरक्की लेकर के आए। ये मैं प्रभु श्री के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और आप सबको ये फिर से एक बार अपील करता हूँ, आप सबसे एक बार विनती करता हूँ कि देश की तरक्की के लिए
देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए हम अपनी कोई भी कसर ना छोड़ें। क्योंकि अगर भारत मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हमारा तिरंगा ऊंचा लहराएगा तो हमें ऊंचाइयां मिलेंगी। ये भावना हमें रखनी होगी। उम्मीद है आप मेरी अपील से सहमत होंगे और भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता को और ऊंचाइयां ले जाने के लिए, भारत की और तरक्की कराने के लिए हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।